नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मौत का सफर में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिल दहला देने वाला बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसमें करीब 60 लोग सवार थे। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एटा के जैतरा के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा स्पीड की वजह से हुआ है। ड्राइवर के कंट्रोल होने से ट्रैक्टर सड़क से उतर तालाब में जा गिरा। ये लोग माघी पूर्णिमा पर ट्रैक्टर ट्रॉली से कासगंज स्थित कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। तभी रियावगंज पटियाली मार्ग पर गढ़ई गांव के पास हादसा हुआ। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है कमिश्नर। थाना क्षेत्र पटियाली में आज मॉर्निंग में ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक श्रद्धालु जो हैं वो ट्रॉली से जा रहे थे और उनकी ट्रॉली जो है वो डिसबैलेंस होकर खंती में गिरी है, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। इस दुखद घटना में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 14 से 15 लोगों के मृत होने की सूचना है और बाकी जो लोग थे उनको सभी को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनके इलाज के बेहतर इंतजाम के लिए हमारी टीमें लगा दी गई हैं। हमारी टीम यहाँ पर अभी ऑपरेशन अपना जारी रख रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई और व्यक्ति यहाँ पर तो नहीं है। उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो हमारे जो पुलिस फोर्स है उसके द्वारा किया जा रहा है। दरियाबाद रेलवे स्टेशन है, उसके नज़दीक एक घटना हुई है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लगभग 54 व्यक्ति वहाँ से अपना जो त्यौहार है उसको पूरा करके लौट के आ रहे थे। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और पलट के एक पॉन्ड में गिरी है और उसमें जो करीब 22 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी कई लोग घायल जिनका इलाज यहाँ कराया जा रहा है। यहाँ पर 7 लोग इस अस्पताल में, 3 लोगों को रेफर किया गया। सर, सरकारी मदद की भी घोषणा कोई हुई है ऊपर से सीएम की? जी, सरकारी मदद की। देखिए, जो सरकार की ओर से घोषणा की गई है रुपये 2 लाख प्रत्येक मृतक के लिए, 50,000 घायल व्यक्तियों के लिए घोषणा की गई। हादसा हमेशा दुखद होता है और वास्तव में हादसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए तमाम सरकार प्रयास करती रहती है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कभी तेज रफ्तार, कभी सड़क में गड्ढे, कभी किन्हीं कारणों से हादसे हो ही जाते हैं। जो 2023 की अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल सड़क दुर्घटनाओं में 23,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। यूपी परिवहन विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल हुई 44,534 सड़क दुर्घटनाओं में 31,098 लोग घायल हुए। राज्य में हर 1 घंटे में लगभग 3 व्यक्तियों की जान जाने और 4 के घायल होने की चिंताजनक औसत देखा गया है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में मौतों की संख्या में वृद्धि थोड़ी कम है, लेकिन कुल आंकड़ों में 1050 से अधिक मौतें हुई हैं। अब आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि 2023 से पहले सड़क हादसे में कितने लोगों की जानें गई। ये जो आंकड़े हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2018 में जो 42,568 यानी कि देश में तीसरा स्थान था। ये आंकड़े एक बार पुनः अगर जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चलें तो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। 2019 की अगर जो बात करें तो 42,872 कुल सड़क दुर्घटना हुई थी और देश में इसका जो स्थान था तीसरा स्थान था उत्तर प्रदेश का। 2020 में अगर जो बात करें तो ये आंकड़े थोड़े से कम हुए हैं, 34,243। अब देख सकते हैं कि इतने सड़क दुर्घटनाएं हुई और देश में पुनः तीसरा स्थान था। अगर जो बात करें 2021 की तो इसमें 37,000 यानी कि फिर बढ़ गया, 37,729 या 28 माफ़ कीजिएगा 28 सड़क दुर्घटनाएं हुई और देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान था। इसी तरह से अगर जो बात करें 2022 की
तो यहाँ 41,746 कुल जो है सड़क दुर्घटना हुई थी और यह देश के चौथे स्थान पर था, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन इस बार अगर जो बताया, इस बार देखा जा रहा है कि 34,000 कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, जो वास्तव में पिछले साल से कम है। लेकिन दुर्घटनाएं तो दुर्घटनाएं हैं, और इन दुर्घटनाओं पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ, ये सड़क जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको दिखा दिया। अब जो दुर्घटना हुई है कासगंज में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो दुर्घटना हुई है इसके कुछ ये दुर्घटना की तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये दुर्घटना की तस्वीरें, ये दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रॉली के तेज रफ्तार के कारण हुई हैं। यहाँ पर जो है जितने व्यक्तियों के मरने की खबर है, वास्तव में 22 के करीब 24 लोगों के मौत की खबर बताई जा रही है, और ट्रैक्टर ट्रॉली में 60 लोग सवार थे। ये महत्वपूर्ण है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। ये गंगा स्नान करने जा रहे थे, करीब 60 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को सवारी गाड़ी की तरह से इस्तेमाल किया गया है। अक्सर गांव में ऐसा होता है, हालांकि ये असावधानी है, और इस असावधानी के कारण देखिए इतने लोग जो है ट्रैक्टर ट्रॉली समेत तालाब में गिरे, और यहाँ 24 लोगों की मौत बताई जा रही है। और भी दुखदाई खबरें आ सकती हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं। इसमें 60 लोग सवार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से स्नान करने या फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं दुखद है। ये शव है, गंगा स्नान के लिए गए थे, इन्हें पता ही नहीं था कि आज गंगा स्नान करके लौटते वक्त क्या कुछ हो जाए। गंगा स्नान पुण्य के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन अगर जो गंगा स्नान किया जाता है और तमाम जो त्योहार हैं उनके उस दिवस पर स्नान किया जाता है तो पुण्य फल मिलता है। और पुण्य फल प्राप्त करने के लिए गलत साधन का इस्तेमाल किया इन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है, ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। हालांकि अगर जो देखा जाए तो गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल इन्हीं अवसरों पर होता है, जब बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और पैसे जुटा करके उन्हें देते हैं, उसमें बैठते हैं, जा करके स्नान करके आते हैं। हरदम दुर्घटनाएं नहीं होती, लेकिन अपनी सावधानी रखनी जरूरी होती है। हालांकि सरकार ने कुछ मुआवजे का ऐलान किया है, घायलों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है, 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवारों के लिए ऐलान किया है। लेकिन रुपया एक सहायता राशि है, एक मरहम है थोड़ी देर के लिए कि हाँ ये चीजें दी गई, थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन जो व्यक्ति चला जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास तथ्य हैं, जो हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, इतने दुखदाई हैं कि वास्तव में बयां करने के लिए, अपने दुखों को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। भारत में तीसरे स्थान पर है यह उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सड़क दुर्घटना के मामले में तीसरे स्थान पर है। हमारे साथ इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे लखनऊ संवाददाता प्रशांत राव जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रशांत राव से कुछ और जानकारी ले लेते हैं। कासगंज में एक बड़ा ही भीषण हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके गंगा स्नान के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन बीच में ही तेज रफ्तार कहें या क्या कारण था ये तो आप बताएंगे, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है, इसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। जी, कारण क्या रहा है इस दुर्घटना का, प्रशांत राव? देवेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है बड़ी ही दुखद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए जो मृतक है उनके परिवारों को 2 लाख रुपए की धनराशि और उसके साथ ही घायलों को
50,000 रुपए की धनराशि देने की घोषणा की और इसके साथ ही सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर जहां दुख जताया है, वहीं शोक संतप्त परिवार को भी सांत्वना दी है और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार जिस तरीके से होती आ रही हैं, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा का स्नान था, तो ऐसे में एटा जनपद के जो लोग थे वो कासगंज की तरफ जा रहे थे गंगा स्नान करने को लेकर। गंगा घाट से थोड़ी ही दूर पर बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पे सवार करीब 52 लोग थे और ट्रैक्टर ट्रॉली का जो पिछला टायर था उसका वेयरिंग टूट गया था। वेयरिंग टूटने के बाद जो ट्रैक्टर था वो अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने के बाद एक तालाब में जाकर गिर गया, जिसमें करीब 24 लोगों की अभी मौत की सूचना आ रही है और जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को अलीगढ़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सवाल केवल मौत का नहीं है, सवाल केवल हादसे का नहीं है, सवाल इस बात का भी स्थानीय प्रशासनों पर उठता है, चाहे वो किसी भी जनपद का हो, कि इस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्राली कृषि के लिए उपयोग में की जाती हैं उन पर सवारी ढोना गैर कानूनी है। तो ऐसे में इनको अनुमति कहां से मिल जाती है कि ये लोग करीब 50 से ज्यादा सवारियों को बैठाकर एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं। और इस पर जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के में जो परिवहन के लोग हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि वह लोग ऐसे ट्रैक्टर ड्राइवर्स या मालिक या जो लोग ऐसे आयोजन करते हैं उनको हिदायत नहीं देते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर 2022 को कानपुर में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें भी करीब 22 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम जो लोग थे, बड़े केंद्रीय मंत्री थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, खुद तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस घटना पर शोक जताया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी ढोने पर रोक लगा दी थी और इसके साथ ही परिवहन विभाग को भी सख्त दिशा निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों को हिदायत दी जाए, खासकर उन्हें जागरूक किया जाए कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सवारी ढोने में न किया जाए, जबकि ये कृषि यंत्र है, कृषि के रूप में इनका प्रयोग हो। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हादसे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन इस तरीके की व्यवस्थाओं में ढील देता है, जिसके बाद ये बड़े हादसे हो जाते हैं। ट्रैक्टर में अमूमन देखा गया है कि किसान जिस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं कृषि के साथ साथ, और उसके बाद ही जो यहाँ देखा जाए कि सवारी ढोने के रूप में इनका जो प्रयोग किया जा रहा है, उससे आए दिन जो हादसे हो रहे हैं वह संख्या उत्तर प्रदेश में आज चौथे स्थान पर है। जिस तरीके से देवेंद्र जी आपने आंकड़े बताए, 41,746 लोगों की 2022 में मौत हो गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जो यूपी का सदन था 2023 का, उसमें उन्होंने आंकड़े जारी किए थे और कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और तमाम अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम जो ब्लैक स्पॉट उन्होंने तैयार किए थे, करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे उत्तर प्रदेश में ब्लैक स्पॉट थे जहां एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। उसमें अन्य वाहनों को भी जोड़ा गया था, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली के हादसे अभी रुक नहीं रहे हैं। मैं एक एक करके आपको आंकड़े बता दूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हादसे हो रहे हैं और लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवहन विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही आती है कि लोग भले ही सुविधाजनक इन सवारियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी न कभी मौत के मुंह में वो समा जाते हैं। आज का हादसा एक बार उत्तर प्रदेश के परिवहन व्यवस्था पर बड़ा तमाचा है। आपको बता दूं कि 15 अप्रैल 2023 को शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्राली हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। यह 11 लोग भागवत कथा के लिए पानी लेने जा रहे थे। उस दौरान जो है गर्रा नदी में ये ट्रैक्टर पलट गया था। उसके बाद 11 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। इसके साथ ही 17 अगस्त 2023 को सहारनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्राली हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक 9 फरवरी 2023 को हरदोई में भी एक ट्रैक्टर ट्राली का हादसा था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको आगे ले चले, 23 अगस्त 2023 को सहारनपुर के देहात कोतवाली का दूसरा ही हादसा था जिसमें 50 लोग ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे और उसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे और एक महिला शामिल थी। फिर एक हादसा होता है 5 अगस्त 2023 को हाथरस के सहपाऊ थाना क्षेत्र में, यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई थी। 4 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर में भी एक घटना, मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये जो आंकड़े हैं वो उत्तर प्रदेश के बड़े आंकड़े हैं। जी, ये हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती हैं। ये आंकड़े आपने इतने तथ्य जुटाए हैं, वास्तव में प्रशासन को इन पर ध्यान देना चाहिए कि
जो सिर्फ कृषि कार्य के लिए है उसे सिर्फ कृषि कार्य में ही उपयोग लाया जाए। अगर जो सड़क पर सवारी ढोने के काम में इसे लाया जाता है तो परिवहन विभाग को, प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए और उसे जो है जब्त भी करनी चाहिए। हम आएंगे प्रशांत आपके पास, आपने अच्छे आंकड़े जुटाए हैं, ये बड़े आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के। वास्तव में इतनी घटनाएं होने के बाद भी अगर जो प्रशासन सतर्क नहीं होता है, लोग सतर्क नहीं होते हैं, तो वास्तव में कह सकते हैं कि जो भारत में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश उस पर अगर जो तीसरे चौथे स्थान पर है तो ये शर्मनाक है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाह रहे हैं कि लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रशासन इस तरह की अनदेखी कर देता है कि कृषि कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से अगर जो सवारियां कहीं और से और जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, ये सिर्फ तो स्नान करने के लिए ही नहीं, अगर जो देखा जाए तो गांव के इलाकों में अभी भी ऐसी बातें हैं कि ट्रॉली पर बैठ करके बाराती बारात लेकर के जाते हैं। फिर भी इस तरह की घटनाओं पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? डॉक्टर आलोक सोती। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक सामाजिक पहलू भी आ जाता है, लेकिन आपको जो है ये कड़ाई से करना पड़ेगा, थोड़ा सा कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इस प्रकार की ट्रैक्टर ट्राली है जो कृषि योग्य होती है, गैर कानूनी है, सबको मालूम है। और हमने आपने एफएम पे जो है इसकी चेतावनी भी सुनी है, सरकार विज्ञापन भी देती है कि आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, इस पे सवारी ना धोए, ये केवल किसी कार्य के लिए होती है। लेकिन वो हमें लगता है सरकार जो है केवल खाना पूनी जो है एफएम विज्ञापन या अखबार में छपवाने के मात्र ही रहती है। जमीन पर उतर के जिस तरीके से आपने भी कहा है, हम लोग भी देखते हैं, चूंकि मैं सड़क सुरक्षा के लिए काम भी करता हूं, जमीनी हकीकत को भी जानता हूं। ऐसे में जो आपके जो ये परिवहन विभाग है, आरटीओ है, इनको सड़क पर उतरना चाहिए। कम से कम अगर आप उनका चालान नहीं काट रहे तो उनको एक चेतावनी जरूर देना चाहिए और बताना चाहिए कि इतना ज्यादा तुम लोड लेके जा रहे हो, जो कि संभव नहीं हो सके तो बेहतर है कम कर लो, ताकि जो है धीरे जाओ और आसानी से जाओ। लेकिन ये फिर वही बात आती है कि जो प्रशासनिक फैसले होते हैं वो बड़े कड़े होते हैं, आम जनता उसको समझना और जानना नहीं चाहती। इसमें जो गांव वाले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण अंचल है, जो सवारियां हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन से खेल रहे हैं। प्रशासन के साथ ये दिक्कत आ जाती है कि अभी उसमें फिर जो है, क्योंकि धर्म से रिलेटेड ये मामला है, तो मामला जो है काफी कुछ बिगड़ने लगता है। कहेंगे देखिए हमारे जो धार्मिक कार्य है उसमें शासन प्रशासन जो है वो एक बाधा पहुंचा रहा है ऐसे स्थिति में। और यहाँ पे बड़ा ही कट थॉट है कि आप उनको समझा रहे हैं और वो समझना ही चाह रहे हैं। अगर आपके पास कानून है, उसके तहत आप कार्रवाई करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे और भी विषम परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसे में दोनों पक्षों को समझना चाहिए, जो उस पर सवारी कर रहे हैं उनको भी अपनी जान माल की चिंता होनी चाहिए, और जो परिवहन है और जो वहां पे जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है उसको भी अपनी जो है जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इस प्रकार के वाहनों को कम से कम चेतावनी दे देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनकी स्थिति को देख ले, जैसा कि इसमें बताया है कि क्योंकि कृषि योग्य जो वाहन होते हैं उनकी जो रख रखाव के लिए विशेष ध्यान नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में आपने देखा बेरिंग टूटा, पहिया टूटा और डिसबैलेंस हुआ और एक बड़ा हादसा होकर आ गया। तो अगर कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, उनको रोका जाए, चेतावनी दी जाए, उनको समझाया जाए और हो सके तो ओवरलोडेड जो सवारी है उसको कम किया जाए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि कानून भी अपना बना रहे और लोग बाग जो इस विशेष अवसर पर, जैसा आपने देखा शादी ब्याह और धार्मिक कार्यों में इस प्रकार की सवारी का भी कार्य करते हैं, तो उसमें भी जो है कुछ ना कुछ स्थिति आ जाए। अब आप बिल्कुल कड़े होकर काम करेंगे कि हम सवारी को ढोने नहीं देंगे, हम बिल्कुल कानून से चलेंगे, तो भी जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है प्रशासन के लिए और परिवहन विभाग के लिए। ऐसे में कोई ना कोई बीच का समझदारी का रास्ता निकालना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए आप जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करें और इस चीजों को समझें और फिर इसको जो है आगे से इसको बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये समझदारी विकसित करनी चाहिए, बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि अभी आपने डॉक्टर आलोक सोती को सुना कि वो कह रहे हैं कि कानून तो कड़े होते हैं और आरटीओ को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है प्रशांत कि
कार्रवाई तो अगर जो कड़ी हो जाए तब भी एक समस्या क्रिएट हो जाती है। ऐसे में स्थितियां ये हो जाती हैं कि प्रशासन के सामने भी दिक्कत आती है, शासन के सामने भी दिक्कत आ जाती है। हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ देवेंद्र राजपूत बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में देवेंद्र राजपूत जी। जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी, देवेंद्र राजपूत जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? विधायक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो विधायक जी तक हमारी आवाज जो नहीं पहुंच पा रही है तो हम इनके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने संवाददाता प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। प्रशांत राव, जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी कि दिक्कतें आ सकती हैं, कोई बीच का रास्ता होना चाहिए था, तो वो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से हादसे होते हैं उसके बाद जो है आपदा में अवसर ढूंढा जाता है, उससे कहीं ना कहीं हालात विकराल हो जाते हैं। हालांकि हादसों के बाद जिस तरीके से सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी से तो उसका पालन प्रशासन तो करता है, लेकिन उसी दौरान कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का भी एक रास्ता खुल जाता है। अनर्गल तरीके से लोगों को परेशान करना और उन्हें रोके जाना, तो इन बातों को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। अगर पूरी ईमानदारी से परिवहन व्यवस्था अगर संभाली जाए तो हादसों में बहुत कमी आ सकती है और जागरूकता भी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन जो यहाँ हादसों के बाद महीने या फिर हफ्ते भर या 5 दिन 6 दिन केवल ये जो कार्रवाई होती है उसके बाद ये कार्रवाइयां रुक जाती हैं, उसके बाद ये शिथिलता कहीं ना कहीं बड़े हादसों को दावत दे देती है। पुलिस प्रशासन अगर हर चौराहे पे मौजूद है तो ऐसे लोगों को जागरूक करे, हिदायत दे और उन पर अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से कार्रवाई के बाद चाहे उनके गाड़ी सीज की जाए, चाहे उन पर निजी मुचालका लगाया जाए, नगद उनसे वसूली की जाए, जब ये कार्रवाई होगी तो 1-2 बार की कार्रवाई में जो मालिकान होंगे उनको नुकसान के बाद ऐसे हादसों को दोबारा पुनरावृत्ति करने में उन्हें कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होगी। लेकिन ये छूट देना या लापरवाही करना या केवल खाना पूर्ति के नाम पर प्रशासनिक कार्रवाई होना, यह हादसों को बड़ी दावत देता है। और उसका नजीर आज देखने को मिला है कि जो कासगंज में 24 लोग जो आज काल के गाल में समा गए हैं, उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है, चीत्कार मची हुई है और चीख पुकार के बाद जिस तरीके से वहां गमगीन माहौल बना हुआ है, ये कासगंज एटा प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा है। और इसके साथ ही दोनों जिलों के परिवहन विभाग और ARTO परिवहन, इन पर भी बड़ा तमाचा है कि जिस तरीके से रोड पर खड़े होकर ट्रकों को रोकना या अन्य तरीके की कार्रवाई करना, इन पर रोक न लगाया जाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा सवालिया निशान है। जी प्रशांत, हम आपके पास आ रहे हैं। आप इस पर जो लखनऊ में क्या राजनीतिक हलचल हो रही है इस पर हम आपसे प्रश्न करेंगे, लेकिन हमारे साथ सोनू दुबे जो कासगंज से हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी आपको मैं बिल्कुल बता दूं, अभी स्थिति सामान्य है। ट्रैक्टर पानी खिलाया जा रहा है, देख रहा है कोई इसमें कोई डेड बॉडी तो और नहीं है। जहाँ तक मौत की बात की है तो 22 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। जी 22 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अभी आप घटनास्थल पर शायद हैं, जरा तस्वीर बड़ी करके हम वहां के घटनास्थल को अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। शायद आप घटनास्थल पर ही हैं, तो क्या किसी अधिकारी से और बातचीत हुई है? क्या कुछ उन्होंने कहा है? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो घटनास्थल दिखाएं जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी और जिन 22 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। मौके पर आला अधिकारी, जिलाधिकारी, SP महोदय, CO, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है जो घायलों के संज्ञान ले रहे हैं। जी सोनू, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि गांव के आसपास के लोग भी यहाँ पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी जो है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 22 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, क्या कुछ और दुखद समाचार आ सकते हैं? ऐसी संभावनाएं हैं? ये आपको बता जो रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू के आधार पर अभी पुष्टि नहीं की जाती तो कोई डेड बॉडी मिली है, लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है। उसमें देख रहे कोई और तो अनहोनी की घटना ना हो। जी उस ट्रॉली में कोई ऐसा शख्स है जो इस समय कुछ बता पाने की स्थिति में हो कि इसमें कितने लोग सवार थे? कुछ
इसकी खासी ग्रामीणों का कहना है कि ट्रॉली में जो मौजूद थे कम से कम 50 से 55 लोग मौजूद थे, जिसमें 22 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। 2 दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहाँ उपचार के बाद अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। जी इसमें जैसा कि घायल आप बता रहे हैं, तो इन घायलों में कितने गंभीर रूप से घायल हैं? घायलों की बात की जाए तो कम से कम 2 दर्जन से अधिक ऊपर घायल है, जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मौजूद हैं। जी सोनू, हम ये भी जानना चाहेंगे कि घटना के कितने देर बाद यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ? ये आपको बिल्कुल जिस समय घटना घटी थी उसके करीब आधा घंटे बाद मौके पर आला अधिकारी, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद आ गया था, लेकिन रेस्क्यू के दौरान जब पता पड़ा तो 2 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी थी और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके थे। जी प्रशांत, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि 22 लोगों के मौत की पुष्टि की जा रही है, अभी और भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भगवान न करें कि कोई और दुखद समाचार आ जाए, लेकिन सवाल यह है कि ये बड़ी घटना है तो राजधानी में कुछ हलचल जरूर हो रही होगी। कुछ राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, विपक्ष में क्या चल रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से तो मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी वहां भी क्या सरगर्मियां हैं? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए बहुत दुखद हादसा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस घटना पर शोक भी उन्होंने व्यक्त किया है। शोक संतप्त जो परिवार हैं उनको सांत्वना उन्होंने प्रेषित की है और इसके साथ ही उन्हें जो 2 लाख रुपए मृतकों को सहायता धनराशि और उसके साथ ही 50,000 रुपए घायलों को सहायता धनराशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है और इसके साथ ही शोक संतप्त परिवारों को उन्होंने सांत्वना दी है। तो लगातार जिस तरीके से घटना हुई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने इस घटना पर शोक जताया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी घटना पर शोक जताया है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस घटना पर शोक जताया है कि किस तरीके से घटना हुई है। इसको लेकर प्रशासन को जांच करने को लेकर भी मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बाद हालांकि जिस तरीके से विपक्ष तो सीधे सीधे सत्ता को या फिर प्रशासन को दोषी ठहराएगा। विपक्ष का धर्म है कि सत्ता की कार्रवाई होना या सत्ता के द्वारा योजनाएं जारी होना, उन पर उनका विरोध जताना या प्रतिक्रिया देना, लेकिन क्योंकि आज जो घटना है वो दुखदायी है और इस दुखदायी घटना में हालांकि उतनी सरगर्मी नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के लोग हैं वो प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, प्रशासन के साथ ही सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि सरकार इस तरीके से अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। अधिकारी मस्त होकर काम कर रहे हैं और अधिकारी बेलगाम हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं और इसी का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से देखा जाए घटना काफी गमगीन है, दुखद है और चाहे एटा का नगला कास हो, वहां पर जिस तरीके से उस गांव में आज चित्कार मची हुई, चारों तरफ कोहराम है और जिन लोगों के घर के लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके रिश्तेदार भी उनके घरों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मृतकों के शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, अन्य तमाम प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों की मौत होने की पुष्टि हो सकती है। लेकिन देवेंद्र जी, सबसे ज्यादा जो देखा जाए इस मसले में कि जो बच्चे का यहाँ पर मुंडन होने जा रहा था, जिसमें ये लोग शामिल होने को लेकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे, तो 6 वर्षीय बच्चा था, वो अभी तक नहीं मिला है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, उसको ढूंढा जा रहा है और उसको लेकर जो तालाब में पानी भरा था उसको स्थानीय प्रशासन तालाब को खाली कराकर उस बच्चे के शव को या फिर किसी भी तरीके से उसे सुरक्षित अगर हो सके तो प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीदें खोने के कगार पर हैं, दहलीज पर हैं, तो ऐसे में एक तरीके से दुखद अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन स्थानीय प्रशासन पर जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा था कि 2 जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉली होकर गुजरी होगी, कई दर्जन चौराहे होंगे जहां पर ट्रैफिक सफाई मौजूद होंगे, किसी ने भी रोकने की हिमाकत नहीं की, ना इन्हें हिदायत देने की कोशिश की और ये हिदायत ना देना ही मौत का सबब हो गया है। आज उनके घरों में चीत्कार मची हुई है। हालांकि थोड़ी देर कहीं ना कहीं लोग नाराज होते स्थानीय प्रशासन पर, उन पर जो मुचालके की कार्रवाई की जाती, उनका धन हानि हो सकती थी, लेकिन जान बच सकती थी। ये पुलिस प्रशासन ने शायद कार्रवाई नहीं की, इसीलिए ये जो बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आगे पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा, परिवहन विभाग को सतर्क रहना होगा कि ऐसे लोगों को हिदायत दी जाए, चाहे वो ट्रॉली के मालिकान हो या आयोजन करता हो, तभी ये हादसे रुक पाएंगे। जी हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती हैं। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे एक अहम सवाल, जैसा कि निकल करके आया है प्रशांत राव की बातचीत से, कि उनका कहना है कि प्रशासन और शासन
वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह की अगर जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के ट्रैक्टर ट्रॉली से लोगों का परिवहन किया जा रहा है, सवारी गाड़ी की तरह उन्हें इस्तेमाल की जा रही है, तो इसके लिए वास्तव में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वो है जो इस पे सवारी कर रहा है जी, क्योंकि उसको मालूम है और उसको ऐसी कोई घटनाएं कोई पहली दफे नहीं हो रही है और हमेशा होती चली आई है। गांव में आपने देखा है इस तरीके की बड़ी विचित्र मानसिकता होती है, वो बस बैठने चले जाते हैं, देखते भी नहीं है उसके रख रखाव में क्या है। अब दूसरी बात आती है कि चूंकि आपके पास कानून है, इस तरीके से आप कोई भी अगर ट्राली में बैठ के जा रहा है किसी योग्य कार के लिए, आप सवारी के लिए नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसने सेफ्टी मेजर नहीं बनाए जाते हैं ट्राली के अंदर जितना एक सवारी वाहन पे होने चाहिए। तो इसलिए आपकी जान का खतरा तो हमेशा बना रहता है। ऐसे में जो है आपके पास परिवहन के काफी नियम है जिसके अंतर्गत आप उनका जुर्माना भी कर सकते हैं, जब्त भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि देखा गया है कि अक्सर सामाजिक कार्यों में या धार्मिक कार्यों में इस प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है जिसमें काफी भीड़ भाड़ रहती है और काफी विषमता पैदा हो सकती है, स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है ऐसी कार्रवाई करने पे। तो उस समय जो है थोड़ा सा विवेकपूर्ण तरीके से शासन ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो कानून बना दिया। जो वहां पे प्रशासन है, जो परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जिनके पास अधिकार है इस तरीके के उसको चालान करने का या उसको हिदायत देने का आदि उसको देने का एक वार्निंग देके भी आप छोड़ सकते हैं। और उनको इतनी भी थोड़ा समझ होना चाहिए कि अगर ओवरलोडिंग हो रही तो वो कम से कम जो है उनको उतार दें कि भाई आप इससे ज्यादा अपना बैठिए, आपकी जान के खतरा हो सकता है। तो बीच का कोई ना कोई एक आपको रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एकदम से ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा आप ट्राली और ट्रैक्टर को उठा के जो है बंद कर दे। ऐसे में जब जो है बहुत बड़ा कोई जहाँ पे जुलूस या कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो, कोई सम्मेलन हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप को जो जागरूक है, जो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं जो इस बात को समझते हैं, उनके सामने ऐसे कई हादसे हो गए होंगे, उनको कोशिश करनी चाहिए घर परिवार वालों को कि इसमें जरूरत से ज्यादा लोग ना बैठे। और दूसरा जो समझदार जो अधिकारी गण है उनको भी जो है इसमें काम करना चाहिए और चीजों को अपने अनुभव के आधार पर देखते हुए इसको जो है आगे वाहन को आगे जाने की इजाजत देनी चाहिए। या वक्त पड़े या आपको ऐसा लगे कि इसका चालान भी किया जा सकता है, जब्त भी किया जाता है, तो इस प्रकार की कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कार्रवाई हो जाती तो शायद आज हमको ये दुखद घटना या हृदय विदारक जो घटना हुई है जिसमें जान की इतनी हानि हुई है वो देखने को ना मिलती। जी, अब एक सवाल और आपसे करेंगे, लेकिन हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जो बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम एक सवाल और करेंगे आपसे, लेकिन पहले माफ कीजिएगा, हरेंद्र विक्रम सिंह जी से कुछ बातचीत हम कर लें, उसके बाद हम आते हैं। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, कासगंज में एक भीषण हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की यह घटना है, उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जिसमें 22 लोगों की मौत की अभी पुष्टि हुई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग स्नान करने जा रहे थे, किसी धार्मिक उत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे थे, ऐसी बातें सामने आई हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर तो पहले भी, एक साल पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी इस तरह के परिवहन हो रहे हैं, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? जिम्मेदार तो देखो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति स्वयं गलती करता है, लेकिन कहा जाता है कि सरकार की कमियां हैं, लेकिन सरकार के बार बार सचेत करने के बाद भी, इंगित करने के बावजूद भी यदि अभी लोगों में सुधार नहीं हुआ है, और सुधार का कारण ही बस वही है कि जिनके पास साधन नहीं है, और मान लीजिए कोई धार्मिक उत्सव होता है, नवरात्रि हुआ, तो पूरे गांव के लोग एक साथ होकर ट्रैक्टर से उनको सराहने जाते हैं जो नवरात्रि में ज्वारी वारी होती है। तो इसमें एकदम से तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे नियंत्रण हुआ है। लेकिन घटना दुर्घटना तो बाई चांस होती है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी मृतक आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और उनके घर वालों को साहस दे, और अपेक्षा अपील भी करेंगे कि आगे से इस तरह की उसमें जो लोग सहभागिता न करें, ट्रैक्टर जिसके लिए कार के लिए दिया गया उसका उसी कार के लिए उपयोग करें। जब 25-50 लोग जा सकते हैं ट्रैक्टर से, तो 25-50 लोग यदि 100 रुपए भी जोड़ेंगे तो कोई वाहन भी उपलब्ध हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये जागरूकता फैले कैसे, इसके लिए क्या करना चाहिए?
क्या सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए या फिर सरकार को कुछ ऐसे जागरूकता फैलानी चाहिए? नहीं, सरकार तो अपना पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक स्वयं में हम लोग नहीं होंगे, गांव स्तर पर हम लोगों को तय करना होगा कि इस तरह के आयोजनों में ट्रैक्टर का उपयोग कतई नहीं करेंगे। इस तरह के गांव इस तरह पर हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसमें सुधार होगा जी। अभी आपको बता दें कि एक बार हम माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ मैं स्वयं था, जयशंकर जी के साथ ललितपुर जा रहा था, तो जो आपकी गाड़ी होती है छोटा हाथी, तो उन्होंने आगे जा रही गाड़ी को रुकवाया, फिर माननीय मंत्री जी ने वो सब ज्यादा हड़बड़ा गए क्योंकि फोड़ साथ में था, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसके अंदर कितने लोग, गिनती 36 लोग निकले उस पर छोटा हाथी पर। उन्होंने तत्काल चेतावनी देते हुए उसको कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकांश थे, किसी शादी समारोह में जा रहे थे, कि किसी अच्छे कार्य में जा रहे हैं, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो अभी समस्याएं होंगी, और क्योंकि शादी समारोह में जा रहे हैं इसलिए आपके लिए हम वो भी नहीं कर रहे, लेकिन वार्निंग दे रहे हैं आइंदा से इस नंबर की गाड़ी दोबारा दिखेगी इस तरह से तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जी, यानी कि वार्निंग दे करके छोड़ भाई शादी समारोह हम आपको रोकना चाहेंगे। चंचल कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंचल कुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैं बोल रहा हूँ, बताइए। जी, चंचल कुमार जी, कासगंज में भीषण हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से, तालाब में पलटने से 22 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, इस तरह की जो दुर्घटना हुई है वास्तव में ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली के परिवहन को सवारी गाड़ी के की तरह इस्तेमाल करने को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुख का है। जिन परिवार के लोगों की घटना घटी है उनके प्रति हमारी तरफ से बहुत गहरी संवेदना है और ये दुख का समय है। इसके लिए कम से कम सरकार को एटलीस्ट बहुत उचित मुआवजा, कम से कम प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए और उनकी जितनी भी हर संभव मदद हो। जो लोग अभी घायल हैं उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलाज हो, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था कराई जाए, सरकार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार जो है केवल प्रचार प्रसार में व्यस्त है। सरकार, आपने देखा होगा जिस तरीके से एक घटना हुई थी, कांवड़ियों का जो ट्रांसफार्मर से करंट लग गया था, कई सारे कांवड़िए मर गए थे, लेकिन सरकार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करना जानती है लेकिन उनकी मदद नहीं करना जानती है। और वहां पे आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन कांवड़ियों को बाकायदा जो है फाइनेंशियल मदद भी की थी और वहां पहुंच करके उनकी संवेदना भी व्यक्त की थी। तो ये बहुत ये सरकार एकदम संवेदनहीन सरकार है। कम से कम ऐसे चीजें दोबारा न हो। कम से कम जो अधिकारी हैं, जो इस तरीके से लोग जो जांच पड़ताल करते हैं, उनके प्रति जो है कम से कम सचेत होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रही है। सरकार एकदम मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। आप देखो, पूरा नौजवान, किसान, बेरोजगार, हर एक आदमी परेशान है। इस सरकार से कोई आदमी जो है खुश नहीं है, लेकिन केवल सरकार खुद ब खुद केवल टीवी पे ऐड दे करके सब कुछ चंगा सी केवल चला रही है। आपने देखा होगा अभी हमारे नौजवान साथी जो छात्र धरने पे बैठे थे, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द करना पड़ा और आने वाले समय में परीक्षा फिर से कराएंगे। तो ये नौजवानों की बहुत बड़ी जीत है और जो ये घटना हुई है इसके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम आपको रोकना चाहेंगे। हरेंद्र विक्रम जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हरेंद्र विक्रम जी, जैसा कि अभी चंचल कुमार जी ने कहा है कि जो मृतक हैं उनको 2 लाख नहीं, कम से कम 10 लाख रुपए की मुआवजा राष्ट्र सरकार को देनी चाहिए थी। देखिए देवेंद्र जी, ये सरकार का काम है कि किस स्तर का कैसे क्या करना है, उसमें हम लोग दखलंदाजी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अभी एक बात हमारे चंचल जी ने कहा है, क्योंकि विषय से थोड़ा हटके बात की तो मैं भी विषय से हटके बात कर रहा हूँ कि यदि कहीं पर कोई त्रुटि रही है और दोबारा हम लोग परीक्षा करा रहे हैं, अंतर कितना है कि पहले परीक्षाएं होती थी, पेपर आउट भी होता था और एक जात विशेष के लोग कोई 80% मतलब 80% एक जात के लोग लगते थे। हमारे सरकार में यदि एक बाल बराबर में कहीं त्रुटि होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है और वो आउट होता है, पकड़ा जाता है। तो स्वाभाविक है पहले के इतने भ्रष्टाचार इतना सब अभी तक जकड़ा हुआ है कि लोग, और धीरे धीरे लेके हमारी
प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में इस तरह की जो घटना करते हैं तो बुलडोजर हर दरवाजे पे पहुंच जाता है, जिससे लोगों के मनोबल तो टूटे हैं, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है और कुछ नहीं है। और जहां भी ऐसी त्रुटियां हैं तो तत्काल निरस्त करके दोबारा पुनः परीक्षण कराई जाएंगी, ऐसा हमारी सरकार की मंशा है। ऐसा नहीं और निष्पक्ष हो रहा है, एक जात विशेष के लोगों को ही नहीं सब कुछ दिया जा रहा है कि पता पड़ा सबका पैसा जमा हो गया और उन्हीं लोगों की नियुक्तियां भी हो गई, कोई चीज करने वाला नहीं भी। चलिए ठीक है, ये राजनीति का ये जो राजनीति की विषय ये ठीक है, इस पे राजनीति और इस पे चर्चा कभी और हो सकती है परीक्षा पे, लेकिन ये बात जो है यहाँ पर हो रही है इस भीषण दुर्घटना की, तो उसमें बस हम लोग अभी हाल में सोच समझना, बाकी सरकार के काम है। सरकार अपने स्तर से उनका जांच कराएगी और जांच के उपरांत जो उचित होगा वो सब कदम उठाएगी। जी, जांच के उपरांत जो उचित होगा वो कदम उठाएगी। हम आना चाहेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, हरेंद्र विक्रम जी आपका और चंचल कुमार जी आपका भी। हम आना चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती जी के पास। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, और वो सवाल ये है कि ये जिनकी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके गए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली को एक तरह से सवारी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे में अब ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसने एक गैर कानूनी काम किया है। और आप जानते हैं कि जो एक्ट है जिसमें कहा जाता है कि जो ट्रैक्टर ट्राली है वो कृषि योग्य कार्य के लिए उस पर आप सवारी नहीं ढो सकते हैं, उस एक्ट के तहत जो है उस पर मुकदमा किया जा सकता है। अब उसमें कितनी सजा होगी, कितना होगा, ये कानूनी प्रावधान को देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक आपकी जो है कि किस तरीके से, चूंकि आप देख रहे हैं कि हादसा गांव के अंदर ही हुआ है, और दूसरी बात हर जगह तो शासन प्रशासन रह नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी देखना पड़ेगा। जो मेरा मानना है सड़क सुरक्षा के लिए जो मैं काम करता हूँ, कि सड़क सुरक्षा पे चलने के लिए सबसे पहले जो चल रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित रूप से चले कि नहीं। शासन प्रशासन हम लोग को एक अम्ब्रेला देता है, कवरेज देता है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते हैं। और जिस तरीके से आप देखते हैं रैश ड्राइविंग होती है, या आप जो है बहुत से हमने देखा है ट्रक चालक जो है शराब पी के भी वाहन को चलाते हैं, तो ये कई चीजें सामने आती। कुछ युवा हैं जो अपना रैश ड्राइविंग करते हैं, या आपने देखा कि इस तरीके करते हैं, हादसा होता है ट्राली के में कि पूरा गांव जो है ट्राली भर के बैठ जाता है कि आओ जाओ बैठ जाओ, और उसको ये भी नहीं मालूम है कि ये वाहन जो है सवारी के लिए नहीं है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बनाया गया है, इसकी बैलेंसिंग नहीं हो सकती है, इसमें जो है दुर्घटना के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अपनी जान की बाजी लगा के लोग बाग जो है उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि हादसे कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं ऐसे स्थिति में, लेकिन जो भी होते बड़े दुखद होते हैं। इसमें देखा जाता है कि जो मृतकों की संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग के अंदर जो अपने जो सुरक्षा की भावनाएं है जो हम लोग देखते हैं वो बड़ा कम है। अक्सर देखते हैं कि ओवरलोडेड चली आती कि बस में बैठने की जगह नहीं है, तब भी हम लोग बस को नहीं छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं उसी के अंदर घुस जाए और बैठ जाए। इसी तरह आप देखते हैं कि ट्रक के पीछे लटक के चलने लगते हैं। कुछ हम अपने युवा साथी बच्चों को देखते हैं कि एक दूसरे का एक बाइक पे चल रहा है, उसका हाथ पकड़ लिया है, उसके साथ वो चलने लगे। तो अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई ना कोई उसके ऊपर चालान की धारा बनती है, लेकिन हर जगह तो शासन प्रशासन नहीं हो सकता। तो ये जिम्मेदारी उस वाहन चलाने की है, और जो बच्चा हाथ पकड़ के चल रहा है, अपनी साइकिल से खींचता हुआ जा रहा है उस बाइक के साथ, तो ये हम लोग को सुरक्षा के लिए मेरा हमेशा कहना है कि जैसे आप पर्यावरण को एक विषय बना के अपने कैरिकुलम में अपनी स्टडीज में रखे हैं, वैसे आज तक मैं चिल्लाता रहा कि सड़क सुरक्षा को भी आप अपने कैरिकुलम में लाइए। ये आपको बच्चे से इनकलकेट करना पड़ेगा, बच्चों की घुट्टी में जैसे कहते हैं आम बोलचाला में, उसमें डालना पड़ेगा कि हमको अगर सड़क पे चलना है तो सड़क के नियमों का पालन करना है। ये हमारे कैरिकुलम, हमारे कोर्स वेयर का, हमारे विषय का नैतिक शिक्षा के जैसे होता है उसमें जो है सड़क सुरक्षा का भी एक विषय होना चाहिए। ये हमने कई मंचों से कहा है, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। चलिए
अब हम सोनू दुबे जी के पास जाना चाहेंगे जो कासगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अभी की क्या स्थिति है हम जानना चाहेंगे आपसे। अगर जो संभव हो किसी प्रत्यक्षदर्शी से अगर बात करा सके तो उनसे बातचीत करके जानिए कि क्या स्थितियां हैं अभी, और कोई अगर आपके पास अधिकारी हो तो उनसे भी बात आप कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है जी सोनू? जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, हम इस समय जहाँ मौजूद है, जहाँ वो रेस्क्यू चल रहा है, पुलिस अधिकारी मौके पर थे, लेकिन अभी इसका समाज चले गए हैं। लेकिन पुलिस टीम को गठित करके कर दिया गया है कि कोई भी अनहोनी की कोई सूचना मिले तो उसको अवगत कराया जाए। लेकिन मेरे साथ कुछ युवा, कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ के हालचाल बताएंगे। मेरे साथ ये भैया मौजूद हैं, ये बताएंगे घटनास्थल पर कितने लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ, किस तरह की गाड़ी पलटी, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मौत हुई। मेरे साथ कुछ युवा लोग बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मुझे जानकारी नहीं है भैया, क्या नाम है आपका? शांति। यहाँ कितने लोगों की घटना घटी थी, कितने लोग एक्सपायर हो गए, कितने लोगों घायल हो गए? कुछ लोग खत्म हो चुके हैं और 2-3 बचे। इनका घटना कहने का मतलब है लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायलों की संख्या भी बढ़ती गई है। और हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? यहाँ कैसे गाड़ी पलटी थी? रोड पे आ रहा था ट्रैक्टर। आज माघ मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान करने श्रद्धालु आ रहे थे, तो किस तरीके से गाड़ी पलटी हुई? पता नहीं। कितने लोग इसमें एक्सपायर हो गए? 35-40 लोग होंगे ट्राली में। इनका भी कहना है लगातार मरने वालों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस भी लगातार, ये जो मेरे शीशा कैमरा मैन को दिखाएं, जहाँ लगातार रेस्क्यू चल रहा था, ट्रैक्टर का पानी निकाला जाएगा, वही पोखर है जहाँ ट्रैक्टर थोड़ी पलटी थी, जहाँ मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा, उपचार के बाद कुछ लोगों को अलीगढ़ रेफर कर दिया जाए। जी धन्यवाद सोनू, हमसे बातचीत कराने के लिए और बातचीत करने के लिए, वहां से तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत राव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में एक भीषण दुर्घटना हुई है कासगंज में। गंगा स्नान कर लौटते हुए लोगों की ट्रॉली जो है वो तालाब में जाकर पलट गई और इस हादसे में 22 लोगों का दुखद अंत हो गया। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि करीब 52 से 60 लोग इस ट्रॉली में बैठे हुए थे। साथ ही साथ एक खबर और आ रही है, एक 6 वर्षीय बच्चा अभी नहीं मिला है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब देखना होगा कि स्थितियां क्या होती हैं। शासन के तरफ से मुआवजे की राशि घोषित कर दी गई है और साथ ही साथ घायलों के लिए 50,000 रुपया घोषित किया गया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही भीषण हादसा इसे कह सकते हैं, दुखद हादसा कह सकते हैं, जिसे ये भी कह सकते हैं कि लापरवाही का नतीजा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके गंगा स्नान करने जा रहे लोग, वास्तव में उनको ये सोचना चाहिए कि ट्रैक्टर ट्रॉली वास्तव में कृषि कार्य के लिए होता है, न कि परिवहन के लिए। उन्हें एक अच्छे साधन से जाना चाहिए था। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।